प्लांट्स। अब पौधों के अंदर बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर जो है होम्योस्टेसिस वो किस तरह से होता है। यानी कि देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करके बॉडी को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें जैसे हमारे बॉडी में मेंटेन की जाती हैं, इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो उनके अंदर होता है, और पौधों के अंदर भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है, इन सब को भी बॉडी से जो है वो रिमूव करना, और इसको रिमूव कर देने से प्लांट्स जो हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जी। अब प्लांट्स के पास भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है कि वो खुद को मेंटेन रख सकें। ठीक है, वो क्या करते हैं जी, उनके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट होम्योस्टेसिस। प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, जैसे हम लोग बाहर का जो टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको मैनेज कर लेते हैं, चेंज हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी जो इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा तो वो भी अपनी इंटरनल कंडीशंस को जो है वो चेंज कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemical, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous material, etc. जी, तो सबसे पहले हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब पौधों के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाती है, दोनों में से कोई भी गैस उनमें ज़्यादा हो जाती है, तो उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि डे टाइम में क्या है, सनलाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिन के हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डे टाइम में प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के दौरान। इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो कि इस्तेमाल हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस वजह से ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको एक्सहेल कर रहे हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल की जा रही है। जबकि नाइट टाइम में क्या होगा, इट इज़ सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है, ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो मौजूद होती है। बिकॉज देर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो रात के वक्त इसकी जो है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। ठीक हो गया। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन इन लीव एंड यंग स्टेम। अब ये जो है ये रिमूव होती है कहाँ से, लीव्स के थ्रू, ठीक है, और यंग स्टेम के थ्रू। तना जो होता है प्लांट का, ठीक है, प्लांट बॉडी का जो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेम का ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर भी कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, सही, जिसको आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसको हम लेंटी सेल्स का नाम देते हैं। और उसके अलावा लीव्स के ऊपर भी मैंने आपको बताया था पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये पोर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनके थ्रू भी जो है लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। ये देखें, अभी मैं आपको बता रही थी, स्केप आउट का मतलब होता है खारिज हो जाना, खारिज हो जाना, क्या होना, खारिज हो जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जी स्टोमेटा के थ्रू खारिज हो जाती है, और ये इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ थ्रू दी जनरल रूट सरफेस। ठीक है, जो कि रूट्स होती हैं उस सरफेस एरिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है, स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स। ठीक है, स्पेशली जो जड़ें होती हैं ना वहाँ से। जबकि ये होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात, ठीक है, कि डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है और नाइट टाइम में कितनी होती है, और इसकी यूटिलाइजेशन डे टाइम में हो रही होती है या नाइट टाइम में हो रही होती है, सही। अब उसके बाद आ जाता है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है डे टाइम में एज अ बाय प्रोडक्ट of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cells remove the extra amount of oxygen through stomata. इसी तरह जो mesophyll cells हैं वो इसको रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन की भी, उनको भी स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन ये डे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इसकी यूटिलाइजेशन के बाद, सही।
तो क्लास ये था हमारा जो है वो टॉपिक छोटा सा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो हमने दो तरह के मेथड को डिस्कस किया, एक डे टाइम में और एक ने नाइट टाइम में। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में रेस्पायरेशन कहते हैं सांस लेने का अमल। सांस लेने के दौरान हम रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। दैट्स वाई ये जो है वो आप समझ लें कि ये एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है कि ये यूज़ हो जाती है। जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में जो है वो ये इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, चूँकि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो ये फिर प्लांट्स के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और फिर इसको स्टोमेटा के ज़रिए और स्टेम जो उसका पार्ट है उसके ज़रिए जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।